अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, क्या कहेंगी आज जो पंजाब असेंबली में हुआ है? हाँ देखें, मैं पहले भी मैं कहीं पर बात कर चुकी हूँ कि ना ये जो नून लीग और जरदारी और ये लोग हैं ना पीपल्स पार्टी वाले, इन लोगों ने जितना पहले नुकसान पहुँचाया हुआ है मुल्क को, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। और हम इनके किस्से कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं। हम लोग इनको ये आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये कितनी आवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं और लॉ को और कानून को और कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्जी के मुताबिक ये तोड़ मरोड़ के ना अपने हक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज जो इन्होंने लेटर पेश किया उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है ही नहीं उसकी। वो एक हेड ऑफ़ द पार्टी की तरफ से उनको दिया गया है और पता नहीं दिया भी गया है या नहीं, या सुना है कि दिया गया। तो लेकिन पार्लिमानी जो पार्टी है वो डिसाइड करती है, और उसने एक दिन पहले ये डिसाइड कर लिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो उनके कैंडिडेट होंगे और उनको ये वोट डालेगी हमेशा से। और ये अलाइंस भी है हमारे साथ, पीटीआई के साथ उनका अलाइंस भी तो है। अब वो एंड टाइम पर 11th आवर्स पर वो लेके आ गए कि जी इनके वोट जो है ना वो रिजेक्ट करने हैं। ये बेशक रिजेक्ट कर लें, ज़ाहिर है हम इनके ख़िलाफ़ हर महाज पर लड़ेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम अवाम की अदालत में जाएंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ाइट करेंगे, हम लीगल फ़ाइट करेंगे। हम इनके साथ हर तरह से सब लोग उठ खड़े हुए हैं, जैसे कि कौम को पता है कि उनके हकूक़ किस तरह से सल्ब हो रहे हैं, किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब ये मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि सारी कौम अब इसके लिए उठ खड़ी हुई है और ये एक इनकलाब आना शुरू हो गया। ये आप ये देखिए, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे मामलात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका पेशेंस ख़त्म हो गया, उनकी जो एंगर मैनेजमेंट है ना, बिलीव यू मी, आज जब मैं ये सारा कुछ देख रही थी ना तो मुझे लगा कि जब मुझे ना कुछ हो जाएगा अभी, क्योंकि आई वॉज सो एंग्री। और एकदम से जैसे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, सिर्फ मैं अकेली पाकिस्तान की खैर ख्वाह नहीं हूँ, हम सारे 22 करोड़ लोग जो हैं वो सब किस तरह से एक कॉल पर निकलते हैं। आपने देखा जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को हटाया, इलीगली हटाया, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, और न्यूट्रल ने मिलके और इन लोगों ने डाकुओं ने मिलके उनको जब हटाया उनको, तो उस कौम कैसे निकली? खुद से निकली थी ना, क्योंकि अब हमें पता है, देखिए कौम को समझ आ गई है, ये कोई कबले मसीह का ज़माना नहीं है, अभी इनको सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी अवेयरनेस है, अब लोगों को पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और उनके किस तरह से चोर डाकू आते हैं और उनके हकूक़ सलब करते हैं, किस तरह अपने फ़ायदे के लिए अवाम को इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो अब इसको एक स्टॉप लगेगा इंशाल्लाह। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल जाएगा? देखें जी, हम उम्मीद तो करते हैं कि ना हमें इंसाफ मिले, और क्योंकि अदालतों की ड्यूटी है, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ दें। और जिस तरह अदालतें 9 अप्रैल की रात को खुली, 9 अप्रैल की रात को 12 बजे अदालतें खुली उनके कहने पर, तो हमारे लिए भी खुलनी चाहिए। हम भी पाकिस्तानी, हमारा भी हक है हमें इंसाफ मिले। और एक सरासर आइन और कानून के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, तो उस पर अगर हम आवाज़ उठाएं और हम जाएं अदालतों में, तो अदालतों को सुनना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशंस हैं हमारी, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग सिर्फ वो नहीं ख़रीदते, सिर्फ इंसाफ को नहीं ख़रीदते, ये जजेस ख़रीदते हैं और पूरे अदारे ख़रीदते हैं। और इनके पीछे जो लोग हैं, जो हैंडलर हैं, और जिनके कहने पर हमारी पिंडी वाली सीटें PP7 जो इन्होंने गसब की है, और जो मुजफ्फरगढ़ वाली सीट उन्होंने गसब की है और वहाँ पर इलेक्शन नहीं कराने दे रहे, रिकाउंटिंग नहीं कराने दे रहे, तो हो सकता है यहाँ पे भी वो चल जाए। अब हमारी अदालतों का जो इंटरनेशनल लेवल पर आप देखें कि इनको किस स्टैंडर्ड पर इसको देखा जाता है, रखा जाता है, ये 126 आउट ऑफ 130। अब इनको डूब जाना चाहिए कि ना ये इस तरह का स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर अगर हमारा इंसाफ का सिस्टम ठीक हो जाए तो हमारे इतने प्रॉब्लम्स ना रहें। अगर मेरिट पर चीज़ें हों, अगर इंसाफ हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के नाम पर बनी, तो उसका एजेंडा ही यही है। हम चाहते ही यही हैं कि हर बंदे को इंसाफ मिले, और कुछ ये कि हमारे खुद के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो। हम अगर पीटीआई के साथ ना भी हों, हम पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मुल्क के मफाद से
अपने मुल्क की सलामती से गरज है। हम चाहते हैं हमारा मुल्क प्रॉस्पर करे, हमारा मुल्क खुशहाल हो, इसमें इंसाफ हो, इसमें सबके लिए वो हो, नौकरियां हों, सबको रोटी मिले। जैसे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं, जितनी महंगाई हो गई, जितनी बेरोज़गारी हो गई है, तो ये सारे जो ईवल्स हैं ये हमारे मुल्क से ख़त्म हो। हम ये चाहते हैं, बच्चा हमारा ये चाहता है। और ये आपके ना तो ये जरदारी करेगा कभी, और ना ये नवाज शरीफ और उसके पटवारी करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 35 साल आपके मुल्क पर हुकूमतें की हैं और आपके मुल्क को दलदल में डाला है। क्या तरक्की हुई है 35 साल में? आप देखें, मलेशिया में महातीर मोहम्मद आया, उसने 7 साल मेरे ख्याल से हुकूमत की है, और उस 7 साल में उसने मुल्क की इकॉनमी इतनी बेहतर की, एजुकेशन फ्री की, और बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म की, अवाम को इतनी सहूलतें मिली, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हुई, इंसाफ मिला उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, हर तरह की डेवलपमेंट और ग्रोथ आई है वहाँ पे। एक अच्छा लीडर जो होता है वो अपने मुल्क को उठा देता है। इन लोगों ने 30 साल आपके हुकूमतें करके इन्होंने क्या दिया आपको? एक मोटरवे जिस पर ये फ़ख्र करते हैं कि मोटरवे, ये मैं कहती हूँ मोटरवे भी ये ना बनाते अगर इनको किक बैक्स ना मिली होती और इनको इवन फील्ड के फ्लैट्स ना मिले होते। ये उस रिश्वत में कि इन्होंने महंगे आपके मुल्क के प्रोजेक्ट दिए लोगों को और उसमें से किक बैक्स लिए, ये आपके मुल्क के लिए कैंसर हैं, ये लोग कैंसर हैं। और इमरान खान कैंसर का इलाज करना बहुत खूब अच्छे से जानते हैं, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया है, और इंशाल्लाह इन लोगों को एलिमिनेट करेंगे। और हम उनकी हिम्मत को और उनकी जुर्रत को और उनकी स्ट्रेंथ को दाद देते हैं कि ना, अभी जब वो कौम से खिताब किया तो मुस्कुरा रहे थे और हैरान थे कि देखिए ज़रा सरे आम कानून का, इंसाफ का और आपके आइन का कत्ल हो रहा है। एक बंदा मेजॉरिटी लेके आया है, जीता है, और उसके जी वोट रिजेक्ट हो गए। और जुल्म देखे ज़रा, उस शख्स का अपना वोट भी नहीं उन्होंने गिना, वो कैंडिडेट था उनका, उसका अपना वोट भी रिजेक्ट कर दिया। अरे ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों के हाथ में आपके मुल्क की किस्मत है, आपके मुल्क की, आपके 22, 23, 24 करोड़ अवाम की जो किस्मत है, और उनके हाथ में आप दे देंगे? नहीं हो सकता। अब ये पाकिस्तानी कौम निकलेगी और ये अपना हक वसूल करेगी, और इनको डरना चाहिए उस वक्त से जब ये इतने लोगों की पेशेंस ख़त्म हो जाए और ये इतने ज़्यादा ये गुस्से और गम और जज्बात में आके और इतने इनके सेंटिमेंट्स हर्ट हों कि ये आके इनके साथ वही सलूक करें जो कि श्रीलंका में हुआ और जो कि यहाँ पर भी उसकी शुरुआत हो गई है। आपने देखा है कि पिछले दिनों पता नहीं वो कौन था, MPA था कोई साबिक, तो उसके साथ लोगों ने क्या किया, रास्ते में से पकड़ा, गाड़ी से निकाला, मारा पीटा, क्या किया? ये इसलिए हो रहा है कि इन लोगों ने आपके हकूक़ गस्ब किए हैं, आम आवाम की ज़िंदगी दोबर कर दी है। जब हमारी हुकूमत थी 2-3 महीने पहले, लोड शेडिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं होती थी लोड शेडिंग, आपकी इकोनॉमी बेहतर हो रही थी, आपका पेट्रोल जो था वो 150 से भी नीचे था, आपका डॉलर जो था वो 178 पर था। अभी इन्होंने 2 महीने के अंदर आपकी इकोनॉमी बर्बाद की, आपकी एक्सपोर्ट बर्बाद की, आपके मुल्क को बर्बाद तबाह करके छोड़ दिया। इनके आने का पर्पज़ क्या था मुझे बताएं। और मैं न्यूट्रल से भी पूछती हूँ कि क्या वो पाकिस्तानी है, क्या उनके दिल में पाकिस्तान की सलामती का और उसकी इज़्ज़त का और उसकी कौमी वक़ार का कुछ ख्याल है कि वो इस तरह के लोगों को ले आए? अगर वो इमरान खान से बेहतर किसी को ले आते तो हम ही कहते कि हाँ जी वो बेहतर लोगों को लाए हैं और हमारी कौम को और हमारे मुल्क को उसका फ़ायदा होएगा। लेकिन वो किन लोगों को ले आए? उन लोगों को ले आए जिन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जो मनी लॉन्ड्रिंग में आपको मतलूब हैं उसको CM बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और एक शख्स जो इस मुल्क का पैसा लूट कर मनी लॉन्ड्रिंग करके अदालतों ने उसको मफरूर करार दिया है। ये जब ये टर्की गया है शहबाज शरीफ, तो अपने बेटे को साथ बैठा के, उर्दुगान के साथ बैठा के बैठा हुआ था प्रेसिडेंट के साथ, वो शख्स जो हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब था, वांटेड को।
اور جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آتے ساتھ انہوں نے نیب کو ختم کیا ہے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے، انہوں نے ECL سے اپنے نام نکالے ہیں، انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو ان کے فائدے میں تھا، جو ان کو ان اپنے جرائم سے ان کو آزادی دیتا تھا، وہ انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے باہر کے دورے کیے ہیں، انہوں نے 2 مہینوں میں کوئی 200 دورے کر لیے ہیں، ان کے سارے لوگوں نے جہاز بھر بھر کے لے کے جا رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ یہ لوگ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں ہماری قوم کو، کیونکہ اب ساری قوم سمجھ بیٹھی ہے کہ نہ انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا ہمیں، اور 30 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ہمارا یہ حال ہے۔ تو اب میرا نہیں خیال کہ نہ اب ان کا کوئی حق بنتا ہے یا پاکستان کے عوام ان کو اجازت دیں گے کہ اب مزید آپ حکومتیں کریں۔ بہت شکریہ میم۔